हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम यूथ कंपटीशन के द्वारा हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस होगा वो अव्यय से होगा, यानी कि अव्यय के क्वेश्चन करवाने वाली हूं मैं। और ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आरओ सभी एग्जामों के लिए बहुत ही काफी हेल्पफुल साबित होगा, जिस किसी भी एग्जाम में आपके हिंदी पूछा जाता है। तो चलिए अव्यय से संबंधित हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भीतर और बाहर यह क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट दिए गए हैं वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। तो हमारा वाक्य दिया है रोज प्रातःकाल टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो रोज हमारा ये कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें। तो हमारा वाक्य दिया है भोजन के पश्चात वह आराम कर रहा है। तो के पश्चात हमारा इसमें कालवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। वह बहुधा पित्त का शिकार हो जाता है। बहुधा हमारा ये कैसा है, तो ये भी कालवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट है वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन करिए। तो वाक्य दिया है किसान दिन भर खेत में काम करता है। तो हमारा बोला है कि इसमें क्रिया विशेषण का चयन करना है, तो दिन भर हमारा ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई। इस वाक्य में अव्यय को पहचानना है, तो हमारे लिए परिणाम सूचक हो जाएगा इसमें अव्यय। नेक्स्ट है अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला है कि अव्यय है, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया रहता है, क्योंकि बाई ऑप्शन है, सिर्फ हमने इसमें आंसर चूज किया है, तो आ हमारा ये अव्यय का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है अव्यय का भेद नहीं है कौन सा, तो परिणाम बोधक हमारा ये अव्यय का भेद नहीं होता है। अगला है शब्द अव्यय नहीं है, तो किसी हमारा शब्द ये अव्यय में नहीं आता है। अगला है मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों क्या है, तो हजारों हमारा अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट है वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है, तो ऐसा हमारा ये अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है आह शब्द है, तो आह शब्द हमारा अव्यय है। नेक्स्ट दिया है कि वर्तमान, नया तथा सुंदर। दिए गए शब्दों में से अव्यय वाला शब्द कौन सा है, तो तथा हमारा अव्यय वाला शब्द है। अगला हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द हमारा यह प्रतिदिन अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट प्राचीन, मोटा, गरीब और दिए गए शब्दों में से अव्यय शब्द कौन सा है, तो और हमारा अव्यय शब्द है। अगला है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो हमेशा हमारा अव्यय पद है। अगला है वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है, तो नहीं हमारा अव्यय पद है। अगला है कि उत्तर ठीक जापान कृष्ण। दिए गए शब्दों में से अव्यय नहीं है, तो ठीक हमारा ये अव्यय का उदाहरण नहीं है। अगला मैं वहाँ होकर आया हूँ। तो वाक्य में अव्यय क्या है, तो वहाँ हमारा अव्यय है। अगला वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वाक्य में दृष्टि से क्या, वाक्य की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, इनकी लेकिन हमारा किस में हो जाएगा, अव्यय में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय से संबंधित प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न हमारा कौन शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और साइड में आप देख सकते हैं कि वीडियो वगैरह में जो कि यूपी ट्रिपल सभी एग्जामों में जो पूछे जा चुके हैं, बाई प्रूफ में दिखा देती हूँ कि सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगला है नहीं कौन से प्रकार की रीतिवाचक क्रिया है, तो ये निषेधवाचक और रीति क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अगला दिया है वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। तो वाक्य हमारा दिया वो योगाभ्यास भली भांति कर लेता है। तो भली भांति हमारा रीतिवाचक है। अगला वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन कीजिए। मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। ध्यान से हमारा ये भी रीतिवाचक है। अगला है वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन करिए। तो हमारा यहाँ पे वाक्य दिया है वह ईमानदारी से काम करता है। तो ईमानदारी से काम करता है हमारा रीतिवाचक है। अगला है निम्न वाक्य में से अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। तो अमित ध्यान से पढ़ता है, तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसमें हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है दिए गए शब्द में शब्द के क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। तो सब देखिए हमारा दिया है कि बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे शब्द में हमारे रीतिवाचक हो जाएगा। अगला है मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो वहां हो जाएगा। अगला है ऐसा लगा मानो बम फटा हो। तो वाक्य में अव्यय क्या है, तो स्वरूप बोधक है। अगला है क्रिया विशेषण के भेद बताइए। तो क्रिया विशेषण चोर तेजी से भाग गया, इसमें हमारा रीतिवाचक है। अगला है धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। तो इस वाक्य में अव्यय के प्रकार की पहचानिए। तो इसमें संबंध बोधक है। अगला है क्रिया विशेषण के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है बुढ़ापे के कारण दादाजी जल्दी नहीं चल पाते, वे डैश चलते हैं, तो वे धीरे चलते हैं, भरेंगे इसमें। अगला है क्रिया विशेषण शब्द है, तो तेज हमारा क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट रमेश अच्छा गाता है। तो इसमें हमारा ये भी क्रिया विशेषण है। अगला है परिणाम वाचक विशेषण द्वारा बोध होता है। तो क्रिया के नाप तौल से। अगला है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है। अगला है सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की। तो इस वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो परिणाम वाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। अगला है उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया। तो इस वाक्य में प्रयोग किया गया, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का ही प्रयोग किया गया। अगला है रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है अभिभावकों ने बच्चों को प्रति पर्याप्त धन दिया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया, तो परिणामवाचक का। अगला है मैं आपके विचार से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य का प्रयोग हुआ है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का। अगला है मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। अगला है आज हमारी बारी है। दिए गए वाक्य में आज पद क्या है, तो क्रिया विशेषण है। अगला है अरे सांप कहाँ से आ गया, कहाँ गया। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कहाँ क्या है, तो कहाँ हमारा साधारण क्रिया का विशेषण है। अगला है सीता यहाँ आ रही है। दिए गए वाक्य में विशेषण क्या है, तो स्थानवाचक विशेषण का इसमें प्रयोग किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा दिया है नेक्स्ट हमारा दिया है कि जब आप
आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। इस वाक्य में संबंध रखता है तो संयोजक क्रिया विशेषण का संबंधित है। नेक्स्ट है शिखा सुंदर लिखती है। इस वाक्य में अव्यय का प्रकार क्या है तो क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया है। अगला है परीक्षा के दिन में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात क्या है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है गाँव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर क्या है तो मिलकर हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला है परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। तो इस वाक्य में हमारा क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है तो स्थानवाचक का। अगला है देश भर में कोरोना का प्रकोप है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है तो स्थानवाचक का रूप है। अगला है राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में शब्द मिलकर कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार है जिसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला है आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, यानी कि और कहीं मत जाइए। इस वाक्य में शब्द अन्यत्र कौन सा क्रिया विशेषण है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला है वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो कालवाचक का। अगला है बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है। तो धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है कोहे को परेशान हो रहे हो, यानी काहे को परेशान हो रहे हो। देखिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो रीतिवाचक का। अगला है कोरोना अचानक फैल गया तो अचानक हमारा ये रीतिवाचक क्रिया का विशेषण है। अगला है चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहाँ क्या है तो वहाँ हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है तो कालवाचक का। अगला है तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में शब्द आकाश कौन सा क्रिया विशेषण है तो स्थानवाचक है। अगला है यथासंभव दूसरों की मदद करो। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग है तो रीतिवाचक। अगला है आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग है तो रीतिवाचक। आप क्यों हर बार शर्मिंदा हो रहे हैं हो। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग है तो रीतिवाचक। क्षणभंगुर विशेषण का प्रकार है तो कालबोधक। अगला है डॉक्टर साहब कितनी देर से आएंगे। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग है तो कालवाचक क्रिया विशेषण का। अगला है ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार क्या है तो स्थानवाचक। अगला यहाँ वहाँ बाहर दिए गए शब्दों में स्थितिवाचक अव्यय वाला शब्द है तो बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला है इधर उधर तब दूर दिए गए शब्दों में कालवाचक अव्यय वाला शब्द है तो तब हमारा कालवाचक अव्यय वाला शब्द है। अगला है गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में जल्दी जल्दी क्या है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रकार पूछा है तो कालवाचक हो जाएगा। अगला है मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण इसमें भेद है। अगला है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण का प्रकार क्या होगा तो 3 हो जाएगा और क्रिया विशेषण के भेद पूछेगा तो अव्यय का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। वाक्य में कौन सा प्रयोग किया गया क्रिया विशेषण। देखिए इसमें क्रिया विशेषण का ही प्रयोग किया गया है। अगला है आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का परिचय कौन होगा तो देखिए रेखांकित पद हमारा ये कालवाचक विशेषण है और क्रिया लगा है इसमें क्रिया का विशेषण होगा। अगला है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं तो इसके 4 भेद होते हैं। अगला वह बहुत तेज दौड़ा तो इसमें हमारा पूछा है कि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया तो तेज को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया। अगला है वह चलते चलते रुक गया तो इसमें क्रिया विशेषण है। आगे पुस्तकें धड़धड़ाकर बिक रही तो धड़धड़ाकर हमारा ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय का उदाहरण है तो अत्यंत हमारा उदाहरण है। अगला है इतना शब्द क्या है तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट देखते हैं 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। रेखांकित भाग पदबंध इसमें कौन सा है तो क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मकान की छत के ऊपर पूरा गाँव दिखता है तो हमारा इस वाक्य में क्रिया विशेषण का पदबंध क्या है तो इस मकान की छत के ऊपर है। अगला है मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग पद कौन सा है तो क्रिया विशेषण है। पदबंध पूछा है भाग में पदबंध क्या है तो क्रिया विशेषण है। अगला है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है तो उस पहाड़ी के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। वाक्य में रोते रोते शब्द क्या है तो ये हमारा क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छुट्टी हुई और बच्चे और भागने लगे। दिए गए वाक्य में अव्यय का प्रकार पहचानिए तो समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है राम तुम चलोगे या रहोगे। वाक्य में अव्यय का प्रकार क्या है तो समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है मैं बिल्कुल थक गया हूँ। इसमें क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है तो मैं बिल्कुल थक गया हूँ। इसमें क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है तो इसमें हमारा परिणामवाचक हो जाएगा। अगला वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है तो इस वाक्य में अव्यय क्या है तो कारणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय है तो ये हमारा सीता और गीता पढ़ती हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुझे लिखने के लिए कलम या पेंसिल दो। इस वाक्य में अव्यय का प्रकार पहचानिए तो संबंध बोधक है। अगला क्वेश्चन है सुरेश स्कूल की ओर गया। वाक्य में अव्यय का प्रकार पहचानिए तो संबंध बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुरेश के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा। इस वाक्य में अव्यय का भेद क्या है तो संबंध बोधक अव्यय है। अगला मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस वाक्य में वाक्य का अव्यय भेद बताइए तो संबंध अव्यय है। अगला है कि छत पर पक्षी बैठे हैं। दिए गए वाक्य में अव्यय क्या है तो संबंध बोधक है। अगला है विद्या के बिना मनुष्य पशु है तो इस वाक्य में अव्यय क्या है तो संबंध बोधक अव्यय है। अगला है गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय क्या है तो तेजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अरे जल्दी इधर आओ। वाक्य में अव्यय का प्रकार को पहचानना है तो ये हमारा विषम बोधक हो जाएगा। अगला है अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। हाय वह चल बसा तो हमारा ये विषम बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे जरा इधर तो आ। इसमें अव्यय क्या है तो इसमें विषमय बोधक इसमें भी एग्जाम्पल दिया है। अगला है वहाँ धन्य धन्य यहाँ वहाँ। दिए गए शब्दों में विषमय बोधक अव्यय है तो धन्य में हमारा विषमय बोधक का उपयोग किया गया है। अगला है मनोभाव की सूचित करने वाला शब्द अव्यय का बोधक होता है तो विषमय बोधक होता है। अगला है अरे है ए ओह इत्यादि में दिए गए शब्द का अव्यय कैसा है तो आश्चर्य बोधक अव्यय होता है। अगला हाय अब मैं क्या करूँ। इस वाक्य में विषमय बोधक शब्द है तो हाय हमारा विषमय बोधक शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मनोभाव के अनुसार हटो। दिए गए वाक्य में विषमय बोधक क्या है तो हमारा क्या हो जाएगा चेतावनी है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है तो मुझे एक गिलास पानी दो, इसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है, आप स्कूल जा रहे हैं, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए, तो ये स्वीकृतात्मक निपात है। अगला है, तुम तो डूबोगे और सबको डुबाओगे, तो ये भी हमारा निपात का उदाहरण है। अगला है, तुम्हें आज रात रुकना होगा, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए, तो ये निपात अव्यय का उदाहरण है। अगला है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य के श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, तो वे हमारे निपात कहलाते हैं। अगला है, आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का परिचय कैसा होगा, तो निपात होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, वो दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद कौन सा होगा, तो निपात हो जाएगा। अगला है कि ठीक, निकट, इधर, कल दिए गए शब्दों में वह सब जो निपात का उदाहरण है, तो ठीक हमारा निपात का उदाहरण है। अगला है, रविवार है, वह घर ही रहेगा, रेखांकित पद कैसा है, तो निपात है। अगला है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित पद कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या परिवार, वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम निपात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, यानी अगला टॉपिक हमारा लिंग, वचन एवं कारक होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।